और जब फैक्ट्री में खाना काबा का जो गुलाफ है वो बनाया जाता है ना, उसके बाद ये लोग यहाँ पे मस्जिद हरम में ही एक ऐसी प्लेस इन्होंने बनाई हुई है यहाँ पे रख। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। अच्छा जी, आज का ये जो व्लॉग है ये डायरेक्ट स्टार्ट हो रहा है मस्जिद हरम से। और यहाँ पे ना क्योंकि हमारे घर से ही ये रूटीन है कि हम 12-1 बजे सो के उठते हैं, तो हम आज फ्राइडे था तो हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए थे क्योंकि यहाँ पे हमारा फ़र्स्ट जुमा था, तो हमें भी आइडिया नहीं था कि यहाँ पे इस तरह से होते हैं कि फ़्राइडे वाले दिन इतना ज़्यादा रश हो गया था। यहाँ पे जो इर्द गिर्द के लोग हैं, जो मदीना कह रही हूँ, यहाँ पे जद्दा से सारे लोग यहाँ पे ना आते हैं जुमा पढ़ने के लिए, स्पेशल आते हैं। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा रश था, बड़ी मुश्किल हम यहाँ तक पहुँचे। फिर हमें एक पीछे ही थोड़ी सी जगह मिल गई थी, फिर वहाँ पे हमने जुमा की नमाज़ पढ़ी। फिर हमने अंदर आके यहाँ पे सहन में हमने दुआ शुआ मांगी। उसके बाद फिर यहाँ पे हमने अपना लंच वगैरह किया। यहाँ पे लंच में हमने अलबैक मंगवाए थे, साथ में फ़्राइज़ थी। और आपको पता है यहाँ पे इसी तरह की चीज़ें चलती हैं खाने में, फ़ास्ट फूड्स के अलावा कुछ ख़ास इतना स्पेशल तो होता नहीं है। वैसे हम लोग तो देसी लोग हैं ना, हम लोगों ने घर में पराठे खाने हैं, पूरियाँ शुरियाँ ये चीज़ें खानी होती हैं लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट सीन होता है। यहाँ पे आपको यही चीज़ें अवेलेबल होती हैं, और भी टोस्ट वगैरह, सैंडविचेस वगैरह, सबवे सब कुछ अवेलेबल होता है। लेकिन सबसे मज़े की जो चीज़ लगती है ना वो यही लगती है। उसके बाद मुझे हो रही थी क्रेविंग्स चाय की, तो मुझे तो चाय इतनी ज़्यादा पसंद है ना, सुबह सुबह मैं इतनी कोई चुस्त वाली नशई बंदी हूँ ना कि जब तक मैं सुबह के टाइम चाय ना पी लूँ मेरी तो आंखें नहीं खुलती। तो मेरी जो डेली रूटीन है ना यहाँ पे आके वो यही होती है कि मैं यहाँ पे चाय पीने आ जाती हूँ। ये इंडियन चाय का कोई कैफ़े है और इनकी चाय इतनी मज़े की है मतलब अगर आपका गला शला भी ख़राब हो रहा है तो आप इनकी मसाला चाय लेके पी सकते हो। और जो इनका टेस्ट होता है ना, जो फ्लेवर होता है इनकी चाय में इलायची का, मुझे वो बहुत मज़े का लगता है। इतना मज़े का लगता है ना कि मेरा दिल करता है कि एक की बजाय मैं 2-3 कप पी लूँ। तो मैंने यहाँ पे लाइट सी, मैंने बोला था कि मुझे ना लाइट सी बना के देना, क्योंकि अगर इनसे लेते हैं ना चाय स्ट्रॉन्ग वाली तो वो बहुत ज़्यादा हैवी स्ट्रॉन्ग हो जाती है मतलब उससे तो स्टमक भी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। तो उसके बाद यहाँ पे ये हरम के अंदर ही एक छोटा सा पोर्शन है, तो जब खाना कबा का गिलाफ तैयार होता है ना तो वो यहाँ पे आता है, छोटी छोटी जो चीज़ें जिनसे लिखा जाता है और ये सारी चीज़ें वो लोग यहाँ पे लेके आते हैं। एक अड्डा सा होता है, इसको अड्डा बोलते हैं ना, पता नहीं क्या बोलते हैं। हम लोग जब छोटे होते थे ना तो मुझे याद है कि मामा के साथ काम करवाने जाते होते थे शर्ट्स पे, तो इसको इस तरह से जो लगा होता था हम इसको कहते होते थे अड्डा, कहते होते थे कि हमने अड्डे पे काम करवाया तो इसी तरह ना वहाँ पे गुलाब था। तो मैंने उनसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट की, मैंने कहा मुझे, मेरा ड्रीम है कि ये मैं देखूँ तो मुझे अंदर आने दिया जाए। थोड़ी बहुत मैंने वहाँ पे इंग्लिश में लोगों से बात की, थोड़ी बहुत उनकी रिक्वेस्ट की, तो फिर वो लोग मान गए। फिर मेरे साथ कुछ और भी गर्ल्स थी, हम 10-15 लोग थे जिनको उन्होंने अंदर इंटर होने दिया। वैसे होने तो देते हैं लेकिन कुछ टाइम के लिए ना इसको स्टॉप कर देते हैं। तो फिर वहाँ पे जाके मैंने गुलाब को देखा अच्छे से। और वैसे मेरा ना ये दिल था कि जहाँ पे खाना काबा का गुलाफ तैयार होता है ना वो वाली फैक्ट्री में भी जाएंगे, लेकिन वहाँ पे तो मुश्किल ही लगता है कि नहीं जा सकेंगे। उसके बाद फिर आपको बताएं यहाँ पे वो कितनी ज़्यादा हो जाती है, तवाफ़ करते हैं, जब बार बार तवाफ़ करते हैं और जब यहाँ पे बार बार तवाफ़ करते हैं तो फिर एक तो क्रेविंग्स इतनी ज़्यादा होने लग जाती हैं, भूख भी लग जाती है बार बार। यहाँ पे यही कुछ सीन हो रहा था, तो यहाँ पे फिर KFC ऑर्डर कर दी थी, वो ली। और फिर उसके बाद बस हमने रैंडम सी थोड़ी बहुत वॉक की। हमने वापसी पे जाना था, घर की तरफ जाना था, लेकिन सब रास्ते ब्लॉक थे, हमें रास्ता ही नहीं मिल रहा था कि हम किस तरफ से जाएं किस तरफ से ना जाएं। फ्राइडे वाले दिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश हो जाता है, इतनी लंबी लाइंस लग जाती है। आपके भी कोई रिलेटिव्स जाए ना तो आपने इनको बताना लाजमी है कि अगर आप खुद भी जाए ना तो आपने फ्राइडे वाले दिन थोड़ी अर्ली घर से निकलना है। उसके बाद ये यहाँ का बहुत ही फेमस कबूतर चौक है, तो यहाँ पे आ गए थे। यहाँ पे आके यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये बर्ड्स बहुत ज़्यादा हैं, और मुझे तो वैसे भी ये नेचुरल चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। तो फिर यहाँ पे ना दाना वो सेल कर रहे होते हैं, उनके पास होता है। यहाँ पे बांग्लादेश के लोग होते हैं, अफ्रीकन कुछ होते हैं, तो फिर इनसे मैंने 5 रियाल का दाना लिया। मैंने तो समझा था फ्री दे देंगे, पर फिर पैसे दे के इनसे दाना लिया, फिर मैंने इनको डाला, फिर मैंने उसके बाद अपनी वीडियोज़ बनाई। और यहाँ पे बिल्कुल सामने मक्का बाज़ार था, तो वो वीडियोस मैं आपके साथ फिर कभी शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक भी करना है और शेयर भी करना है। और आज आपने बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।